और फिर निवेदन करूंगा, सावन का महीना लगते से ही मेरी जीजियों से निवेदन है, 1 लोटा जल नहीं, कितना, 2 लोटा जल, दोनों हाथ में भरा हुआ। घर से निकलो तो 2 हाथ में हो, बाहर निकल कर भले फिर एक के ऊपर एक रख लो, मना नहीं। पर शंकर के मंदिर में जब पहुंचो, दोनों हाथ में जल हो और शिव जी के ऊपर दोनों धार एक साथ, बाबा के धार जल की 2 एक साथ लगना चाहिए और शिव जी से अपने मन की प्रार्थना करना चाहिए, शिव स्वीकार करो। आप जितनी जितनी शिव भक्ति को धारण कर सकते हो सावन के महीने में उतना करो। और मेरा निवेदन सभी मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, श्रावण के महीने के जितने सोमवार रहें, प्रत्येक सोमवार को शंकर जी का, अगर मंदिर जा सको तो ठीक है, ना जा सको तो शिखर का दर्शन, और वो भी ना कर सको तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर 3 बार, 3 छोटा सा लोटा ले लो, बड़ा लोटा ले लो, कैसा भी, 3 बार शिव जी का नाम लेकर 3 बार जल को अवश्य चढ़ाओ। जितने सोमवार पड़े श्रावण के महीने में आप 3 बार, भले 1 लोटा जल है उसी को रोक रोक कर 3 बार चढ़ाओ, और 3 बार चढ़ाओ। जैसे शिव मंदिर में 3 ताली का नियम है, सावन महीने में 3 लोटा भात, 2 लोटा जल पर रुककर 3 बार अगर जल चढ़ाया जाता है तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस जल को स्वीकार कर तेरे घर का भंडार भर दे। त्रिगुणाकार, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी मेरे भगवान त्रिलोकी के नाथ के लिए सावन के महीने में 3 बार जल चढ़ाया हुआ हमारे को 3 लोक का राज्य प्रदान कर देता है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आपको वो गाली दे रहा था, गुरुजी उसने आपको ताना दे दिया। कई लोग कहते हैं गुरुजी उसने आपको गालियां दे दी, उसने ऐसा कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया, ये कर दिया। अरे भाई, प्रसन्न होना, खुश होना कि मेरे शंकर भगवान दुख देकर मुझे अपने गले लगाना चाहते हैं, तकलीफ देकर मुझे अपना बनाना, तो मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं कि वो बैठा है जवाब देने के लिए, तुझे नहीं देना। तो कहते हैं ना, तू अपना 1 लोटा जल बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। तू अपना 1 लोटा जल बरकरार रखना, रोज चढ़ाना, रोज गुणगान करना, रोज मंत्र जाप करना, रोज नाम जाप करना, रोज स्मरण करना, रोज शिव पुराण सुनना। तू अपना 1 लोटा जल बरकरार रखना, वो तेरा जलवा बरकरार रखेगा। पीछे मत हटना, तू उसका स्मरण करते जल को बरकरार रखिएगा तो वो जलवा बरकरार रखेगा। शिव को तुम करीब रखिएगा तो वो तुम्हें अपने करीब रख लेगा। वो शिव है, शंकर है, वो घरदानी है। मान लो कर्जा बढ़ गया है, 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, कोई भी थोड़ा सा भी कर्जा अगर मस्तक पर है, माथे पर है, तो शिव जी की श्यामली बारी नाम की जो कन्या है, बेटी है, उस बेटी का नाम लेकर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, लाल कलर का चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर भगवान शंकर के ऊपर जहां भी तुम बैठे हो डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए शिवलिंग पर समर्पित कर उसी बेलपत्र को वापस उठा लें। 1 रात्रि तक अपने घर पर रखें। दूसरे दिन प्रातः में पुनः उस बेलपत्र का विसर्जन करें। विसर्जन करते समय आपके ऊपर कितना कर्जा है, कितना कर्जा आपके ऊपर है, उसका स्मरण करते हुए, शिव जी से विनय करते हुए, और अपनी मेहनत को 4 गुना करो। अपने कार्य को बढ़ाओ। दुकान हो, नौकरी हो, सर्विस हो, बिजनेस हो, या कोई भी कार्य कर रहे हो उसको लगनता से करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपका हाथ पकड़ेगा और कर्जे से मुक्त जरूर करेगा। आज के समय में बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले एक नियम है कि बेलपत्र के पत्र को वृक्ष से जब तोड़ा जाता है तो सबसे पहले उसको मंत्र दिया जाता है। क्या कहा जाता है? ओम नमः शिवाय। बेलपत्र के पत्र को पेड़ पे से जब तोड़ा जाता है तो ओम नमः शिवाय का नाद किया जाता है। और बेलपत्र के पत्र में, इसमें तो वो नहीं है गुठी, बेलपत्र का जब पत्ता टूटता है तो यहाँ एक गूठी आ जाती है। देखा है आपको? जम के तो बोलो, देखा है? तो बेलपत्र के पत्र में जो गूठी होती है उसको भी जब तोड़ा जाता है, उस गूठी को जब अलग किया जाता है तब भी शिव मंत्र उसको दिया जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वृक्ष पे से पत्ते को तोड़ा तो मंत्र दिया, गूठी को तोड़ा तो मंत्र दिया, और बेलपत्र के पत्ते को जब तोड़ा जाता है, मंत्र पत्ते को तोड़ने से पहले मंत्र प्रदान किया जाता है, और जब तोड़ा जाता है तो कहा जाता है, हे माँ पार्वती, हे माँ गोरा, चलो तुम्हें शिवजी ने बुलाया है मेरे कल्याण के लिए। माँ, आपको शंकर जी ने याद किया है, मेरे ऊपर बहुत दुख है माँ, कल्याण करिए, चलिए मेरे दुख को समाप्त करो, निमंत्रण दो। पहले नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को तोड़ने से पहले? जम के बोलो, मंत्र। दूसरे नंबर पर क्या देना है बेलपत्र के पत्र को? चलने का, जम के बोलो, निमंत्रण। मां पार्वती जी से कहो, हे मां गोरा, हे मां पार्वती, हे मां चलिए, आपको शिव जी ने याद किया है। मां, हे मां पार्वती, हे मां गोरा, मेरे कल्याण के लिए, मेरे दुख को दूर करने के लिए, मेरी तकलीफों को हरने के लिए, हे मां गोरा, मेरे कष्ट को समाप्त करने के लिए, मां गोरा, मेरा भंडार भरने के लिए आपको शिव जी ने याद किया है, निमंत्रण दो। लेकर आए, फिर गुठी तोड़ी, फिर मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब कभी लगे आपके जीवन में कि मेरे कष्ट का जीवन चल रहा है, कष्ट का, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस डंडी का मुख शिवलिंग की ओर हो। किस ओर हो? बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी। शिवलिंग की ओर, अशोक सुंदरी वाली जगह, डंडी का मुख शिवलिंग की ओर, एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर, जिसका डंडी का मुख, तुम अगर ये शिवलिंग है, आप यहां बैठे हो तो आपके साइड डंडी का मुख नहीं होना चाहिए, डंडी का मुख विपरीत दिशा में, आपसे पीछे। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी, एक बेलपत्र शिवलिंग, डंडी का मुख उधर, और फिर जल की धार, जो लोटा भरकर पानी लेकर गए हो, अशोक सुंदरी से शिवलिंग तक धार लगाना है। यहां से चालू करा, चढ़ाते चढ़ाते यहां तक आना चाहिए, वो जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। फिर 3 महीने में हमको पत्र लिखकर बताना कुबेरेश्वर धाम पर कि बाबा सुना कि ना सुना है। एक एक बेलपत्री का नियम है, एक एक बेलपत्र चढ़ाने का नियम है, दुर्वा चढ़ाने का नियम है, धतूरा चढ़ाने का नियम है, भगवान को शमी का पत्र चढ़ाने का नियम है, शंकर भगवान को रिझाने का नियम है। शिव तत्व को कैसे रिझाया जाए, शंकर का अनुमोदन कैसे करा जाए। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो तो नंदी को 2 जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है, और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है, और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। तो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त